तो स्टूडेंट हम लोग बात करने वाले हैं आज रणथंभौर दुर्ग के बारे में। इसका निर्माण किसने करवाया, ये स्थित कहाँ पर है, अबुल फजल क्या कहता है इस दुर्ग के बारे में, जलालुद्दीन खिलजी का कथन क्या है, प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, शाखा कौन सा हुआ, प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं, इत्यादि बातें हम लोग करने वाले स्टूडेंट। तो सबसे पहले देखिए इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया और कौन सी शताब्दी में। तो देखिए स्टूडेंट, हम इस दुर्ग के निर्माण की बात करते हैं। निर्माण 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों द्वारा करवाया गया था। 8वीं सदी में 8वीं सदी में रणथंभदेव चौहान ने करवाया था। रणथंभदेव चौहान ने करवाया था स्टूडेंट। चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि स्थिति कहाँ स्थित है। तो इसकी स्थिति के बारे में देखिए। रणथंभौर ये सवाई माधोपुर में है। ये गिरी और वन दुर्ग है स्टूडेंट। ठीक है, अर्थात रण की घाटी में स्थित नगर है। ये रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर। ठीक है, ये गिरी और वन दुर्ग है। गिरी व वन दुर्ग है। गिरी मतलब पहाड़ी पर, और वन मतलब खूब पेड़ पौधे हैं। ठीक है, 1192 में पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज चौहान ने चौहान वंश की नींव रणथंभौर में रखी थी। देखिए 1192 में पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज चौहान ने, के पुत्र गोविंदराज चौहान ने चौहान वंश की नींव रणथंभौर में रखी। चौहान वंश की नींव रणथंभौर में रखी थी। भौर में रखी। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखिए अबुल फजल क्या कहता है। अबुल फजल का कथन है कि अन्य सब दुर्ग नंगे जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। अबुल फजल का कथन। अबुल फजल का कथन ठीक है स्टूडेंट, अबुल फजल क्या कहता है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं। अन्य सब दुर्ग क्या नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग, यह कौन सा रणथंभौर का दुर्ग, यह दुर्ग बख्तरबंद है। बख्तरबंद है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी का कथन क्या है। जलालुद्दीन खिलजी देखिए, जो जैन दुर्ग था ना, इसकी कुंजी कहा जाता था, उसके ऊपर आक्रमण करता है और वो काफी दिन तक बैठा रहा घेरा डाल के, लेकिन वो नहीं जीत पाया। तो वो लास्ट में सोचता है कि ऐसे तो मैं जा नहीं सकता, तो वो अपनी दाढ़ी का एक बाल निकालता और अपने सैनिकों को कहता कि देखो, ऐसे 10 दुर्गों को मैं ना मुसलमान के एक बाल के बराबर तक नहीं समझता। तो जलालुद्दीन खिलजी का कथन। खिलजी
का कथन। क्या कहता जलालुद्दीन खिलजी कि ऐसे 10 दुर्गों को ऐसे 10 दुर्गों को ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर तक नहीं समझता। मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। बराबर नहीं समझता। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद अपन बात करने वाले प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। प्रमुख दर्शनीय स्थल। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर है एक तो। ठीक है स्टूडेंट। और सुपारी महल है। ठीक है। 32 खंबा की छतरी है। 32 खंभों की छतरी। जो हमीर देव चौहान है स्टूडेंट, वो बनाता अपने पिता जतर सिंह की याद में। ठीक है। 32 खंभों की छतरी है और अन्न भंडार है। अन्न भंडार। और एक अपना सुपारी महल। सुपारी महल है। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद में हम बात करने वाले साका कौन सा हुआ था। अब सुनिए स्टूडेंट, साका 1301 ईस्वी में होता है। अलाउद्दीन खिलजी है ना, जलालुद्दीन का जो दामाद था अलाउद्दीन खिलजी, वो इसके ऊपर आक्रमण करता है। उस समय हमीर देव चौहान शासन कर रहा था। तो हमीर देव चौहान शासन कर रहा था तो अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया, तो हमीर देव चौहान हार जाता। हमीर देव चौहान केसरिया करता है और इसकी रानी रंग देवी है ना, वो जौहर करती है। ठीक है। और पद्मा पद्मला तालाब था, उसमें जल जौहर करती है। और ये राजस्थान का पहला जो जल जौहर माना जाता है, एकमात्र जल जौहर था। ठीक है स्टूडेंट। तो ये बात थी। साका 1301 में होता है ईस्वी में, हमीर देव चौहान के समय। ठीक है। हमीर देव चौहान वीएस एक के अलाउद्दीन खिलजी के बीच होता है। ठीक है। जिसमें हमीर देव चौहान की रानी रंग देवी जल जौहर करती है अपनी अन्य रानी के साथ। जल जौहर। ठीक है। पद्मला तालाब में कूद कर स्टूडेंट। ठीक है। तालाब में। और यह राजस्थान का पहला जौहर था। यह राजस्थान का एकमात्र जल जौहर था। ठीक है। ऐसे समझिए, यह है राजस्थान का एकमात्र जल जौहर था। एकमात्र जल जौहर था। जौहर था। ठीक है स्टूडेंट। और अमीर खुसरो कहता है कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी इसको जीत लेता है। और इसके बाद उसका जो लेखक था, उसका दरबारी लेखक अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी का, वो लिखता कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का कथन। ठीक है। आज कुफर का घर
आज कुफर का गढ़, आज कुफर का गढ़, ठीक है, इस्लाम का घर हो गया। इस्लाम का घर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं वो और देख लेते हैं अपन। प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार, एक तो नौलखा दरवाजा है, हाथी पोल है, गणेश पोल है। नौलखा दरवाजा, नौलखा दरवाजा, गणेश पोल, हाथी पोल और सूरज पोल है एक, सूरज पोल। तो ठीक है स्टूडेंट, हम लोगों ने आज रणथंभौर दुर्ग के बारे में देखा है। तो ठीक है, थैंक यू, जय हिंद स्टूडेंट। लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।